दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि युद्ध अभ्यास के नाम पे इंडिया और अमेरिका के द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक मतलब चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक हाई ऑल्टीट्यूड में मिलिट्री एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों इस मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर जहाँ पे चाइना परेशान है तो वहीं पे खबर ये आ रहा है कि एक तरफ जहाँ पे भारत एक्सरसाइज कर रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ चाइना अपने तरफ सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करके हाई ऑल्टीट्यूड में लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना की तरफ से भारत और अमेरिका के एक्सरसाइज के दरमियान कौन से ये मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और चाइना ने कौन से एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीबन 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में मतलब चाइना और भारत के बॉर्डर से केवल मात्र 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भारत और अमेरिका के द्वारा युद्ध अभ्यास के नाम पे एक बहुत बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज को किया जा रहा है। और ये दोस्तों मिलिट्री एक्सरसाइज असल में हाई ऑल्टीट्यूड मिलिट्री एक्सरसाइज है जहां पे दोनों देशों के आर्मी की तरफ से हाई ऑल्टीट्यूड में किस तरीके से काम किया जाता है उसका अभ्यास किया जा रहा है। और दोस्तों इस एक्सरसाइज से चाइना जहां पे एक तरफ काफी परेशान है तो वहीं पे भयभीत भी है। अपने भय को छुपाने के लिए चाइना के न्यूज मीडिया की तरफ से कई तरीके के लेख को जहां पे पब्लिश किया जाता है तो वहीं पे हाल ही में चाइनीज मीडिया की तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि शिंगजियान प्रोविंस में चाइना की तरफ से एक नया सरफेस टू एयर मिसाइल के टेस्ट किया गया और इस सरफेस टू एयर मिसाइल को एक अपग्रेडेड मिसाइल का दर्जा दिया गया है जो चाइना और इंडिया के इस एक्सरसाइज को देखते हुए ही अंजाम दिया गया। हालांकि चाइनीज मीडिया सीसीटीवी का ये कहना है कि अक्टूबर महीने में भी भारत और अमेरिका के बीच में एक एक्सरसाइज होगा और उसी एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हुए चाइना की तरफ से ये अपग्रेडेड सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया है। दोस्तों चाइनीज मीडिया सीसीटीवी की तरफ से इसके ऊपर जानकारी देते हुए बताया गया है कि 16 अगस्त के दिन ये मिसाइल का टेस्ट हुआ है और इस मिसाइल का टेस्ट असल में शिंगजियान मिलिट्री कमांड की तरफ से किया गया है और ये एक हाई ऑल्टीट्यूड सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका टेस्ट तिब्बत हाई ऑल्टीट्यूड प्लाटू में किया गया जो कि करीबन 4500 मीटर के मतलब करीबन 14,760 फीट की ऊंचाई में स्थित है। बताया जा रहा है कि इस टेस्ट के जो पहले हिस्से का पार्ट था उसके तहत क्षेत्र में उड़ने वाले एक लो ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट को मिसाइल के द्वारा मार गिराया गया। हालांकि इसके अलावा बताया जा रहा है कि सिस्टम में मिसाइल के साथ साथ एक बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी है जो इलेक्ट्रॉनिकली भी एयरक्राफ्टों को नाकाम करने में सक्षम है। दोस्तों चाइनीज मिलिट्री के एक पूर्व कमांडर के मुताबिक ये जो मिसाइल का टेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड में किया गया है ये कुछ और नहीं बल्कि HQ-17 मिसाइलों के एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसे HQ-17A कहा जा रहा है और ये एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों HQ-17A असल में HQ-17 के बेस पे बनाया गया है जहां पे HQ-17 एक ट्रैक चैसिस के ऊपर माउंटेड सरफेस टू एयर मिसाइल है तो वहीं पे HQ-17A को एक व्हील्ड चैसिस के ऊपर माउंट किया गया है। पहली बार इस मिसाइल को अक्टूबर 2019 में चाइना के नेशनल डे मिलिट्री पैरेड के दरमियान दुनिया के सामने रखा गया था। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि HQ-17 मिसाइल को असल में चाइना की तरफ से रशिया के जो टॉर M1 मिसाइल है उसे ही कॉपी करके निर्माण किया गया है। हालांकि चाइना की तरफ से कॉपी करने को नकारते हुए बताया जाता है कि लाइसेंस ली पहले इसे रशिया के परमिशन में चाइना में बनाया गया और बाद में फिर चाइना रशिया के परमिशन में इसे रिवर्स इंजीनियर करते हुए निर्माण किया है। हालांकि दोस्तों रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है किसी चीज को देख के उसे कॉपी करना। चाइना का दावा है कि HQ-17 मिसाइलों में चाइना की तरफ से आइडेंटिफिकेशन फेंड एंड फ्लो सिस्टमों को लगाया गया है जबकि इसके अलावा इसमें बेहतरीन ढंग के इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, मॉडर्नाइज इलेक्ट्रॉनिक्स, नया ऑल ट्रेन लॉन्चर और डेटा लिंक सिस्टमों को भी इस्तेमाल किया गया है जो अन्य चाइनीज सिस्टमों के साथ इन सिस्टमों को जोड़ सकता है। दोस्तों HQ-17 को अगर देखा जाए तो ये फिजिकली भी टॉर M1 सिस्टमों के जैसा ही दिखता है पर इसमें इस्तेमाल होने वाले जो मिसाइल है वो 165 किलोग्राम के वजन के है और इसका लंबाई 2.9 मीटर और डायमीटर करीब करीब 0.23 मीटर है। इसमें 15 किलोग्राम के हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेड वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों अगर टॉर M1 के साथ HQ-17 को कंपेयर किया जाए तो HQ-17 के मिसाइल जो है ये टॉर M1 के मिसाइल के मुकाबले में थोड़ा अधिक बड़ा है लेकिन ये थोड़ा कम रेंज में ही काम कर सकता है। HQ-17 के ऑपरेशनल रेंज 1.5 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर तक है और ये 10 मीटर से लेके 10 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। दोस्तों इन मिसाइलों के एक्सपोर्ट वेरिएंट को HQ-17AE के नाम से बनाया गया है और इसे एक्सपोर्ट करने को लेकर चाइनीज अथॉरिटी की तरफ से क्लियरेंस मार्च 2021 में दिया गया। दोस्तों चाइना का यह भी दावा है कि हर एक HQ-17A या फिर AE लॉन्चर्स जो है वो पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार सर्च के लिए और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार गाइडेंस के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों इन लॉन्चरों के जो ट्रैक वेरिएंट है उसमें बताया जाता है कि इसके जो सर्च रडार है ये सामने की तरफ है जबकि इसके गाइडेंस रडार को पीछे की तरफ रखा गया है लेकिन व्हील वेरिएंट में इसे बदल दिया गया है मतलब सर्च रडार को पीछे की तरफ और गाइडेंस रडार को सामने की तरफ प्लेस किया गया है। हालांकि इससे क्या फर्क पड़ेगा ये अब तक चाइना की तरफ से समझाना पॉसिबल नहीं हो पाया है और ना ही दुनिया को पता चला है कि रडार को आगे पीछे करने से मिसाइल में क्या फर्क पड़ेगा। चाइना का दावा है कि HQ-17A एक हाईली मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो ट्रूप्स को कई तरीके के थ्रेट से बचा सकेगा और हाई ऑल्टीट्यूड में भी इसे डिप्लॉय किया जा सकेगा। चाइनीज मीडिया के दावे के मुताबिक HQ-17
C-17A हेलीकॉप्टर, लो फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट, अनमैन एरियल व्हीकलों को काउंटर करने में सक्षम है। हालांकि दोस्तों चाइनीज मीडिया और इन मिसाइलों को चाइना में कॉपी करने वाले संस्था की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो मिसाइल सिस्टम है ये एक लो ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट हंटर है, मतलब जमीन से लग के उड़ान भर सकने वाले एयरक्राफ्टों के खिलाफ इसे एक परफेक्ट हथियार के रूप में चाइना की तरफ से दावा किया जा रहा है। और चाइना का यह भी कहना है कि हाईली मैन्यूवरेबल टारगेटों को भी निशाना बना सकते हैं और काफी कम समय में रिएक्ट कर सकता है। इस वजह से इसे हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में और लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट के साथ साथ लो फ्लाइंग ऑब्जेक्टों को भी मार गिराने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन दोस्तों चाइनीज मीडिया का तो ये भी दावा है कि ये टारगेटों को जब एक तरफ डिटेक्ट करेगा तो उस दरमियान साइमल्टेनियसली मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। हालांकि इसके जो वेरिएंट है इसे लेके चाइना का कहना है कि इसमें 8 मिसाइल तैनात रहता है, जिनमें 4 मिसाइलों को एक ही साथ गाइड करते हुए दागा जा सकता है और ये 4 अलग अलग टारगेटों को हिट कर सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों शिंगजियांग मिलिट्री कमांड की तरफ से ये डेवलपमेंट उस दरमियान किया गया जब भारत और अमेरिका हाई ऑल्टीट्यूड में मिलिट्री एक्सरसाइजेस को अंजाम दे रहा है और अक्टूबर में भी संभावित इसी तरीके का एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज को अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में उत्तराखंड में भारत और अमेरिका के बीच में एक हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत बड़ा एक्सरसाइज को अंजाम दिया जाएगा, जो बेसिकली दोनों देशों के आर्मी के हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जांचने के साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड में किस तरीके से काम किया जाता है उसका अभ्यास भी है। और दोस्तों इसे देखते हुए ही चाइना की तरफ से ये नया फायर ड्रिल को अंजाम दिया गया है और चाइना का सोच ये है कि शायद इस एक्सरसाइज के दरमियान भारत और अमेरिका की तरफ से किसी तरीके के लो फ्लाइंग एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके चाइना के ऊपर कोई जासूसी किया जाए। हालांकि दोस्तों जासूसी जैसे काम को तो चाइना की तरफ से ही अंजाम दिया जा रहा है और लगातार भारत के बॉर्डर के नजदीक चाइना की तरफ से एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय भी किया जा रहा है। इवन एयरक्राफ्टों का फ्लाई भी बॉर्डर के काफी नजदीक हो रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों चाइना के इस तरीके का टेस्ट असल में ये भी दर्शाता है कि किस तरीके से भारत के प्रिपरेशन को लेकर चाइना घबराया हुआ है। पर दोस्तों ये जो टेस्ट किया गया है मतलब चाइना के शिंगजियांग मिलिट्री कमांड की तरफ से किया गया है, ये असल में चाइना के वेस्टर्न थिएटर कमांड का हिस्सा है, जिसके जिम्मे में भारत के साथ लगे हुए 3488 किलोमीटर के बॉर्डर है, जिसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है। और दोस्तों यही बॉर्डर के क्षेत्र में भारत और चाइना के बीच में कई बार झड़प भी हो चुका है और कई बार चाइना भारत के बॉर्डर के इसी क्षेत्र के अंदर से घुसपैठ करने का भी प्रयास कर चुका है। साल 2020 में भी जब लद्दाख में चाइना और भारत के बीच में झड़प हुआ था तब भी ये वेस्टर्न थिएटर कमांड ही एक्टिव था और भारत के खिलाफ डिप्लॉयमेंट भी वेस्टर्न थिएटर कमांड की तरफ से ही किया गया था। हालांकि दोस्तों अक्टूबर महीने में जो मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब युद्धीय अभ्यास होगा उसे लेकर चाइना अधिक चिंतित है और चाइना का मानना यह है कि ये चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लान का हिस्सा है। और दोस्तों जब भी भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ आता है तब भी चाइना की तरफ से तिलमिलाहट का प्रकाश किया जाता है और माना जा रहा है कि चाइना इसे देखते हुए इतना अधिक तिलमिलाया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका की तरफ से चाइना को काउंटर करने को लेकर भारत को एक प्रमुख एलाई के रूप में देखा जा रहा है और भारत के साथ अमेरिका चाइना को खिलाफ कई तरीके के गठबंधन को भी बनाया हुआ है और चाइना इसे लेके भी काफी अधिक चिड़ा हुआ है और भारत को कई बार अमेरिका के पक्ष में जाने से रोकने को लेकर एक तरीके से धमकी भरे लिहाज में चाइना के मीडिया में भी रिपोर्टें पब्लिश किया जाता है। पर दोस्तों चाइना को लैंड बॉर्डर में काउंटर करने के लिए भारत को अमेरिका का सहारा आवश्यक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका भारत के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, ये एक तरीके से अमेरिका के लिए भी एक बड़ा प्रिपरेशन होगा और चाइना के खिलाफ अपने आप को भी मजबूत करने का एक जरिया होगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्वाड के रूप में भी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर एक गठबंधन बनाया हुआ है जो चाइना को दूसरे क्षेत्र से मतलब समुद्री बॉर्डर से घेर सकता है। और दोस्तों क्वाड के गठन के बाद भी चाइना का इसी तरीके का तिलमिलाहट आया था और कई बार चाइना के मीडिया की तरफ से क्वाड को लेकर बयान भी दिया जा चुका है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।